हाय गाइस, माय नेम इज सागा। वेलकम बैक टू दिस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। एंड आज की इस कंप्लीट वीडियो डेडिकेटेड है ऑपरेटर्स के ऊपर। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, प्लस हम ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को एक एक करके अप्लाई करके भी देखेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली भी ऑपरेटर्स क्या होते हैं समझ में आ जाए। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियोज रेगुलरली नहीं आ रही थी बिकॉज मैं लाइव बैचेस भी लेता हूँ, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टक हो गया था। कुछ प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे थे, इस कारण मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। बट यस, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अब से आपकी लर्निंग पे कोई भी रुकावट नहीं होगी, क्योंकि अब मैं रेगुलरली पाइथन की वीडियोस डालने वाला हूं एंड आप सभी को पाइथन में मास्टर बना के ही रहूंगा। अगर आप मुझसे लाइव पाइथन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अप्लाई कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट बैच के लिए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है a = 5, एक और वेरिएबल है b = 5। अभी मैं ऐसा क्या करूं a और b वेरिएबल के बीच कि मुझे आंसर 25 मिले, यानी कि आउटपुट 25 आए। आप लोग बोलोगे कि सिंपल है, a को b से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कर देते हैं। और जब हम इसको रन करेंगे तो डेफिनेटली इसका आंसर आएगा 25, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आंसर 25 ही क्यों आया, तो आप बोलोगे क्योंकि हमने a और b के बीच में मल्टीप्लाई करने वाला ऑपरेशन परफॉर्म करा है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट इस मल्टीप्लाई करने वाले ऑपरेशन के सिंबल को क्या कहा जाता है? दिस इज द क्वेश्चन। तो बेसिकली जो दो वेरिएबल्स या वैल्यूज के बीच में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑपरेटर्स। जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का यूज करा, ये क्या कर रहा है, दो वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें ऐसा आउटपुट रिजल्ट दे रहा है। तो इस मल्टीप्लाई वाले साइन को एग्जैक्टली में कहते हैं क्या है? इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं एंड उन सभी टाइप्स के ऑपरेटर्स को हम इस वीडियो में कंप्लीटली देखने और समझने वाले हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं। ऑपरेंड्स बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं हमारे प्रोग्राम पे जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करने वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया, किन के ऊपर किया? a और b वेरिएबल के ऊपर। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि a और b मेरे प्रोग्राम में दो ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, ये टर्म याद रखना। अब हम चलते हैं वापस से अपने ऑपरेटर्स की तरफ। अगर मैं आपको एक सिंगल लाइन में समझाऊं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यानी कि एक डेफिनेशन में, तो ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। यानी कि अगर आपको वेरिएबल में या वैल्यू में किसी में भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो आप इन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज करके। अब हम समझते हैं कि ऑपरेटर्स बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो पाइथन में यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, जिनके नेम मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं: अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप। अब अगर आप एक बिगिनर है और आप इतने सारे ऑपरेटर्स की लिस्ट देख के घबरा रहे हैं कि भैया मैं इतने ज्यादा ऑपरेटर्स कैसे याद रखूंगा, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाएगा, तो मेरे भाई बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, ये सारे ऑपरेटर्स के अंदर जितने भी टाइप्स के ऑपरेटर्स आते हैं सब आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। यानी कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी याद रखने की, इतनी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा, इतने प्रोजेक्ट्स हम बना लेंगे कि सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट रहेगा। तो बिल्कुल मत घबराओ कि इतने ज्यादा ऑपरेटर्स याद रखने की जरूरत है। बट हाँ, अभी कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड विथ न्यूमेरिक वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे हमने अभी a मल्टीप्लाई b किया था, 5 × 5 25 आंसर आया था। ये क्या हो गया? हमारा एक मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया। यहाँ पे हमने यूज करा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर कौन से ऑपरेटर्स आते हैं मैं आपको बता देता हूँ: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस। ये सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स आपको एरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब बेसिकली प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सब का क्या काम है ये तो हमें बेसिकली पता है, बट इन डिटेल में आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है a जिसके अंदर मैंने 20 स्टोर करा है, दूसरा एक वेरिएबल मैंने लिया है b जिसके अंदर मैंने 5 स्टोर करा है। अब इस प्रोग्राम को जैसे ही मैं रन करता हूँ, देखो यहाँ पे आउटपुट ये आ गया हमारा। अभी ये समझो कि कौन सा ऑपरेटर क्या काम करता है। जैसे ये a + b एडिशन ऑपरेटर, ये क्या करता है? दो ऑपरेंड्स को आपस में ऐड करता है, इसलिए मेरा आंसर आया 25। सेकंड ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, a - b, यानी कि 20 - 5 आप करोगे आपको 15 मिलेगा। देन आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, यानी कि जब आप 20 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या करता है? दो ऑपरेंड को आपस में मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि जब आप 20 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा। तो देखो यहाँ पे 100 आया है। देन आता है डिवीजन ऑपरेटर, यानी कि जब आप 5 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा 4, तो ये डिवाइड करने के लिए यूज होता है। देन आता है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। फ्लोर डिवीजन क्या करता है? थोड़ा सा समझना। इट डिवाइड द फर्स्ट ऑपरेंड बाय द सेकंड एंड देन राउंड द रिजल्ट डाउन टू नियरेस्ट होल नंबर। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, मेरा 5 और 20 है, ठीक है।
और अगर मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन का यूज़ करता हूँ तो इसमें मुझे आंसर दिया है 4। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लो a इक्वल टू मैंने लिया यहाँ पे 3 और b इक्वल टू मैंने लिया क्या 10, और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फ्लोर डिवीजन का a फ्लोर डिवीजन b। ठीक है, अभी जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखो 0 आया है। 0 क्यों आया? अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट, क्योंकि 3 तो बहुत छोटा है। पॉइंट लगाएंगे तब वो 30 बनेगा। अब ये क्या हो जाएगा? 0.3। इसका जब आप फ्लोर डिवीजन निकालोगे तो 0.3 आएगा, और इसकी डेफिनेशन ही कहती है कि ये क्या करेगा? राउंड ऑफ कर देगा उसको नियरेस्ट होल नंबर के पास, यानी कि 0.3 इसके पास एक नियरेस्ट होल नंबर क्या आ गया मेरा? 0। इसने आंसर मुझे क्या दे दिया? 0। एक और मैं आपको लगे तो एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे 5, इसका भी आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 भी छोटा है। अब अगर मैं इसको 50 कर देता हूं तो इसका आंसर देखो 5 आएगा, क्योंकि 10 डिवाइड बाय 50 इज 5, और 5 अपने आप में एक होल नंबर है, तो इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत है नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? रिटर्न्स द रिमाइंडर, यानी कि डिवाइड करने के बाद जो नीचे जो हमारी वैल्यू बचती है उसको हमें रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल था 20 और 5, अगर आप 20 और 5 के बीच में मॉड्यूलस ऑपरेटर पास करते हैं तो 0 बचेगा, क्योंकि 5 4 20 हो गया, 20 माइनस 20 0, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ गया? 0। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये देखो 0 आ गया। अब कुछ दूसरी वैल्यू लेते हैं अलग सी, जैसे अगर मैं 55 लेता हूँ 10, अब देखो यहाँ पे 5 आया, क्योंकि 10 को आप 55 से डिवाइड करो तो 10 5 50 और बचेगा सिर्फ 5। तो जब आपको रिमाइंडर चाहिए होता है तब आप मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ये था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का सीन भैया, पूरा फंडा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा कि कौन सा ऑपरेशन कैसे क्या कब परफॉर्म करता है। सेकंड ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर। नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कंपेयर करने वाला फंडा है यहाँ पे, तो यस डेफिनेटली। और सेम मैंने वही डेफिनेशन यहाँ पे लिख भी रखी है कि दीज ऑपरेटर्स कंपेयर द वैल्यू, यानी कि ए वेरिएबल मेरा कोई है उसके अंदर कोई वैल्यू होगी, बी कोई वेरिएबल है उसके अंदर कोई वैल्यू होगी। अब इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू मुझे उसको कंपेयर करना है कि क्या वो सही है या गलत है, तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करने वाला हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर बेसिकली मुझे 6 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स देखने को मिलते हैं। एक एक करके सारे समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया a = 1 b = 2। अब मुझे इनकी वैल्यूज को कंपेयर करना है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे तो ये आपको सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स में आपको आउटपुट निकाल के देगा, या तो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। इसके अलावा आप कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स पे यानी कि बूलियन एक्सप्रेशंस पे ही आपको आउटपुट निकाल के देने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑपरेटर के साथ, विच इज इक्वल टू ऑपरेटर। ये ऑपरेटर का यूज हम तब करते हैं जब हमें चेक करना होता है कि दोनों वैल्यूज सेम है या नहीं वेरिएबल्स के अंदर। जैसे हम लोग a = 1 और b = 2, यानी कि क्या 1 = 2 है? क्या 1 2 के बराबर है? नहीं है, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे देखो आया है फॉल्स। सेकंड ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, नॉट इक्वल टू, यानी कि ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं होंगी। सेम इसने वही किया यहाँ पे, इसने हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि 1 और 2 इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ट्रू आया है। थर्ड ऑपरेटर है ग्रेटर देन ऑपरेटर, यानी कि जब हमें चेक करना है कि हमारे फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल से बड़ी है या नहीं, तब हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रेटर देन ऑपरेटर का। अब जैसे 1 तो 2 से बड़ा नहीं है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे आया हमें फॉल्स। थर्ड आता है लेसर देन ऑपरेटर, यानी कि जब आपको चेक करना हो कि वैल्यू छोटी है या नहीं, तो डेफिनेटली 1 2 से छोटा है, तो यहाँ पे आ गया हमें ट्रू। देन फिफ्थ आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि क्या a की वैल्यू b से बड़ी है या फिर उसके बराबर है। तो यहाँ पे देखो 1 2 से बड़ा नहीं है प्लस इक्वल भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें आंसर मिला है फॉल्स। लास्ट वन लेसर देन और इक्वल टू, जब आपको चेक करना हो कि वेरिएबल की वैल्यू यानी कि a वेरिएबल की वैल्यू b से छोटी है या उसके इक्वल है। क्या मेरा 1 2 से छोटा है या उसके इक्वल है? तो यहाँ पे मेरी 2 कंडीशन है, या तो वो उससे छोटा होना चाहिए या तो वो उसके इक्वल होना चाहिए। तो देखो इक्वल तो नहीं है, 1 और 2 तो इक्वल नहीं है, पर हाँ 1 2 से छोटा जरूर है, इसलिए मुझे यहाँ पे मिल गया ट्रू। तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। थर्ड ऑपरेटर हमारा यहाँ पे है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। स्टार्ट करने से पहले ये एक फंडा समझ लो कि ये भी ट्रू और फॉल्स यानी कि बूलियन एक्सप्रेशंस पे ही आपको आउटपुट लाके देने वाला है। और इसके अंदर बेसिकली आते हैं हमारे 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। अब बेसिकली इन ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, ये कब ट्रू फॉल्स रिटर्न करेंगे आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे आपने अभी देखा कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ काम कर रहे थे, तो वहां पे हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन थी, जैसे कि a इज ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा है तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। पर कैसा हो अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस आ जाए कि हमें एक साथ बहुत सारी चीजें चेक करनी है कि a भी b से बड़ा होना चाहिए, b भी c से बड़ा होना चाहिए और d भी e से बड़ा होना चाहिए, यानी कि मल्टीपल सिचुएशंस हमारे पास आ जाए और सारी की सारी हमें चेक करनी है एक साथ,
तब आप कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे? तब आप यूज करोगे लॉजिकल ऑपरेटर्स का। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर 3 ऑपरेटर आते हैं, एंड और नॉट, जैसे मैंने भी आपको बताया। कौन सा ऑपरेटर कब ट्रू रिटर्न करेगा, कब फॉल्स रिटर्न करेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगेन मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल एज एन एग्जांपल ले लिए हैं। ए वेरिएबल के अंदर मैंने 5 स्टोर किया है, बी वेरिएबल के अंदर मैंने 6 स्टोर किया है, और यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन दे दी है कि a इज ग्रेटर देन 4। सबसे पहला जो ऑपरेटर मैंने यूज किया है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर ट्रू आपको तब रिटर्न करेगा जब सारी की सारी कंडीशन आपकी ट्रू होगी, यानी कि सही होंगी। जैसे यहाँ पे देखो a इज ग्रेटर देन 4 एंड b इज ग्रेटर देन 4, ये मैंने 2 कंडीशन दी है। अब a की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 4, यस डेफिनेटली सही है। एंड क्या b इज ग्रेटर देन 4 है? क्या 6 4 से बड़ा है? यस 6 4 से बड़ा है, तो इसका आंसर देखो आएगा ट्रू, ठीक है, क्योंकि मेरी दोनों कंडीशन सही है। अगर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लिख देता हूँ कि 3 इज ग्रेटर देन 4, अब ये कंडीशन मेरी गलत है क्योंकि 3 4 से बड़ा नहीं है, तो देखो इसका आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। सेकंड ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, विच इज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या है? एंड ऑपरेटर का एकदम अपोजिट है। एंड ऑपरेटर ये कहता है कि भैया मुझे सारी कंडीशन चाहिए अगर आपको ट्रू आउटपुट चाहिए। एंड अपोजिट साइड और ऑपरेटर क्या बोलता है कि मुझे सिर्फ एक कंडीशन दे दो, बाकी आपकी सारी कंडीशन गलत हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अभी जैसे a इज लेस देन b यहाँ पे मैंने लिखा है, यानी कि क्या 5 छोटा है 6 से? यस डेफिनेटली छोटा है। और एक और मैंने कंडीशन दी है कि क्या 6 छोटा है 5 से? तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन तो मेरी सही है और दूसरी कंडीशन मेरी गलत है क्योंकि 6 5 से छोटा नहीं है, 6 5 से बड़ा है। और ऑपरेटर क्या करता है? एक कंडीशन चाहिए उसको बस ट्रू रिटर्न करने के लिए, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे आ गया ट्रू, क्योंकि यहाँ पे मेरी एक कंडीशन तो ट्रू है। एंड इन दोनों का अपोजिट, ठीक है। देन थर्ड ऑपरेटर के बारे में आपको बताता हूँ, विच इज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करेगा? सिंपल इतना सा याद रखो कि जो भी आपका आउटपुट आएगा उसको अपोजिट में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपका आउटपुट आ रहा है ट्रू तो उसको ये फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स आ रहा है तो ट्रू कर देगा। कैसे करेगा ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है कि a इज ग्रेटर देन 4 एंड b इज ग्रेटर देन 4, यानी कि एक कंडीशन मेरी क्या है यहाँ पे कि 5 बड़ा है 4 से, यस बड़ा है। एंड क्या b बड़ा है 4 से, यानी कि क्या 6 मेरा बड़ा है 4 से? डेफिनेटली बड़ा है। तो यहाँ तक तो ये कंडीशन जो है मेरी ये ट्रू है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नॉट ऑपरेटर को हटा दूं तो ये देखो इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। बट जैसे ही मैं यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज करता हूँ, अभी जो ट्रू मेरा आउटपुट आ रहा था ये कन्वर्ट होके हो जाएगा फॉल्स। ये देखो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, देखो ये हो गया फॉल्स। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है? आपकी कंडीशन अगर सही है तो उसको गलत कर देगा और अगर गलत है तो उसको सही कर देगा, यानी कि ट्रू और फॉल्स, ये आंसर्स को कन्वर्ट कर देगा उनके अपोजिट में। दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसकी जो नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो होगी उसके अंदर हम देख रहे होंगे बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एंड आई प्रॉमिस की नेक्स्ट वीडियो आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 दिन में आ जाएगी। तब तक के लिए आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब वो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करोगे, उसके लिए मैं एक डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर करा है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो पुरानी वीडियोस भी देख लीजिए ताकि आपको एक फ्लो में सारी चीजें समझ में आती जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।